ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। हाँ जी, परसेंटेज एक इस तरह का टॉपिक आ जिहड़ा हरेक कंपीटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो कॉमन टॉपिक आ, चाहे वह स्टेट लैवल होवे एग्जाम जां फिर सेंटर लैवल एग्जाम होवे, हरेक दे विच ही हरेक सिलेबस दे विच परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। बेसिक आपां बहुत बार कर चुके हैं। अज दी इस वीडियो दे विच मैं डायरैक्ट वो वाले सम लए आ जिहड़े कि एग्जाम दे विच आउंदे ने, तां ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नू लाइक ते शेयर जरूर कर देना। तो सब तो पहला देखो परसेंटेज, असी परसेंटेज कर रहे हैं। परसेंटेज का तुहानू मतलब पता प्रतिशत, इनू इस तरह ही डिनोट करते हैं ना असी परसेंटेज नू। हुण तुसी देखो परसेंटेज सेंटेज का मतलब भी वैसे प्रतिशत ही हुंदा वा, तुसी कल्ला सेंटेज भर के सर्च कर सकते हो, इहदा मतलब प्रतिशत ही हुंदा। बट जे मैं कल्ले सेंट की गल करां तो इहदा मतलब हुंदा फीसदी। पर दा मतलब की हुंदा तुसी सुनिया होना प्रति घंटा, पर घंटा। मान लो मेरी गड्डी की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इदा आप सुनते हैं ज़्यादातर। मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आप किसी भी बोलते हैं कि तेरी गड्डी किन्नी दी एवरेज दिंदी है, तो अगला की कहता कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मतलब 1 घंटे के 40 किलोमीटर कढ़ जाती है, ठीक है। तो यदा मतलब कि पर दा मतलब की हो गया 1, तो 1% का की मतलब हो गया 100, ठीक है, समझ गए। हुण जिहड़ा परसेंट आ, सेंट का मतलब हुंदा वा 100, समझ गए। पर इत्थे की लिखिया प्रतिशत लिखिया, प्रतिशत मतलब पर मतलब 1/100। पर का मतलब आप ही बोलते ना टेढ़ा करके पर, तो 1/100 आ। हुण देखो जिथे प्रतिशत का सिंबल दिख जाए ना, यदा मतलब उत्थे असीं 1/100 लैके चलना वा, ठीक है। जदों असीं प्रतिशत कढ़नी आ तो उस समय असीं गुणा करते हैं 100 नाल। बस इन्ना कंसैप्ट सीखना तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट आ। जे असी प्रतिशत कढ़नी है तो गुणा 100 नाल करनी आ, जे प्रतिशत का सिंबल दिता वा तो बटा 100 लैके चलना वा। क्लीयर होया। हुण देखो पहला सवाल की दिता होया कि दो संख्यावां दा अंतर उन्हां दोवां विचों वड्डी संख्या दे 20% दे बराबर है। जेकर छोटी संख्या 20 होवे तो वड्डी संख्या पता करो। हुण छोटी संख्या मैनूं पता 20 आ, मैं वड्डी संख्या x मान ली। जिहड़ी चीज़ असीं पता करनी हुंदी है ना, मोस्टली उहनूं ही कोई ना कोई वेरीएबल लैके चलते हैं। कोई a लै लो, b लै लो, मैं x लै लिया, तो x मैं ले ली वड्डी संख्या, छोटी मैं ले ली 20। कंडीशन देखो की दित्ती आ, दो संख्यावां दा अंतर उन्हां विचों वड्डी संख्या दे 20% दे बराबर है। दो संख्यावां दा अंतर, अंतर मतलब की हुंदा डिफरेंस, जिहनूं असीं की बोलते हैं माइनस। किहदे बराबर आ? वड्डी संख्या दे 20% दे, मतलब वड्डी संख्या की है x दा 20%। बस जो स्टेटमेंट कहना चाहती है उन्होंने समझ के लिखना, अगे तो सिंपलीफिकेशन ही आ गई है। क्लीयर होया। तो हुण देखो स्टेटमेंट समझ आ गई है। तो x -20 बराबर x दा मतलब हुंदा गुणा 20/100। जिथे प्रतिशत दिस जे उत्थे तुसी 1/100 भरना, जदों प्रतिशत कढ़नी है उत्थे गुणा 100 करना। दो कंसैप्ट आ, दोनों याद रखने आ, ठीक है। तो 20 5 किन्ने हुंदे आ 100, ठीक है। हुण इधर 5 डिवाइड हो रहा सीगा, तो इधर आके गुणा करता मैं डायरैक्ट बराबर x। इत्थे 1/5 बन गया ना, 5 इधर आके गुणा हो गया, तो ये बन गया 5x। मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रही हाँ क्योंकि ये सारे नाल गुणा होया ना, इस करके मैं ब्रैकेट पाई आ। ब्रैकेट के अंदर गुणा करूँगी तो 5x पहले ये गुणा होगा 5, फिर ये 20 5 100 बराबर x। हुण x इधर भी पिया तो इस साइड भी आ, मैं x वाले इकट्ठे कर लैनी आ, जिहड़ा दूसरा सिंपल नंबर आ उन्होंने दूसरी साइड लै जानी आ। जदों बराबर तो कोई चीज़ असीं इधर लैके आउणी आ तो उहदे साइन चेंज हुंदे आ। जिवें इत्थे 5x आ, मैं इहनूं इधर लैके आउणा, इधर ये प्लस का पिया वा, इधर आके नैगेटिव हो गया। ये 100 इधर माइनस का पिया, दूजे पासे जाके की हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इधर माइनस का सी, दूजे पासे जाके प्लस का हो गया। इत्थों ध्यान दो, कैलकुलेशन ही है बस, और कुछ नहीं। 4x बराबर 100
तो x बराबर आ गया 100 बटा 4, 25 चौका 100, तो x आ गया 25, मतलब वड्डी संख्या किहड़ी आ 25 आ। तो वड्डी संख्या 25 है, तो ऑप्शन नंबर ए इत्थे राइट आंसर है। सैकेंड सम भी सेम ये नाल दा वा, बस एक थोड़ी कंडीशन एक होर देती है, मतलब वो तीन संख्यावां की गल हो गई, कंडीशन बदलती है। कंडीशन आ जो वो तुसीं समझ के एक तरह इस वे नाल लिख लेना, अगे तो सिंपलीफिकेशन ही होंदी है, मैं बहुत बार दस्सिया है। हाँ जी, नैक्सट सम तुसीं देखो सैकेंड, वो कहंदा दो संख्यावां तीजी संख्या तो क्रमवार, क्रमवार का मतलब की हुंदा पहली 25%, दूजी 20%, ठीक है। दो संख्यावां तीजी संख्या तो क्रमवार 25% अते 20% घट आ, तीजी संख्या तो घट आ, मतलब जिहड़ी पहली संख्या वा क्रमवार लिखिया, जिहड़ी पहली संख्या वो तीजी तो 25% घट आ, ते जिहड़ी दूजी संख्या वो तीजी तो 20% घट आ। पहली संख्या दूजी संख्या का किन्ने प्रतिशत है, जदों असी प्रतिशत कढ़नी आ गुणा 100 नाल करना, बस इनू कदे भी स्किप नहीं करना तुसीं। तो देखो हुण की क्या होने, मैं तीजी संख्या मान लैनी आ 100, हमेशा ही आपां परसेंटेज दे विच 100 ही क्यों मन के चलते हैं, ये भी तुहाडे माइंड दे विच आउंदा होना, ठीक है। हुण मैं तुहानूं इत्थे एक कंसैप्ट दसदी आ जिहड़ा तुसीं ध्यान दे विच रखना, जदों भी वध दी गल हो जाए ते जदों भी घट दी गल हो जाए, उस समय असी 100 ही मनना। क्यों 100 मन के चलते हैं, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितनी होंदी है 100 तक होंदी आ। आप किसी भी नंबर पूछते हैं भी तेरे 10th चो किन्ने नंबर आए आ, वो यही बोलता 99% आ गए, 98 आ गए, या 100% आ गया। कदे तुसीं ये सुनिया कि मेरे 101% नंबर आए आ या 102% नंबर आए आ, ठीक है। हाँ, पर जो आपको कोई कहता कि तेरी ये गल सच, आप कहने हाँ 102% सच आ या 200% सच आ, ये तो बोलन दियां गल्लां ने। पर कंसैप्ट दे विच जदों असीं देखदे हां, जदों असीं किसी नूं भी पुछदे हां कि तेरे 10वीं चों किन्ने नंबर आए आ, तो टोटल परसेंटेज 100 तक ही हुंदी आ। कदे भी ये तो नहीं सुनिया कि 101% आए आ, 102% आए आ, तो बस उही कंसैप्ट इत्थे आ। 100% टोटल हुंदा वा, जे 100% टोटल होंदा, प्रतिशत का मतलब मैं तुहानूं दस्सिया वा कि 1/100 होंदा, 100 नाल 100 कैंसल, रह के आंदा 1, क्लीयर। तो 1 की हुंदा वा, टोटल 100% मन के चलते हैं, इस करके असीं हरेक जगह ते जिहड़ा भी नंबर मनदे आ 100 ही मनदे आ, ठीक है। 100 नंबर मनदे आ, फिर उस तो बाद जदों घट की गल होई आ ते वध की गल होई आ, इत्थे तां जरूरी होई आ कि तुसीं 100 ही मनना वा, ठीक है। जदों वध हुंदी आ तां 100 तो वधा के लिखना, जदों घट की गल होगी तो 100 तो घटा के लिखना। हुण आपां इत्थे लिखदे आ, मैं मान लिया, देखो कंडीशन दित्ती है तीजी संख्या दी कि दो संख्यावां तीजी तो वड्डियां छोटियां हुंदी बारे गल हो रही है, तो मैं इत्थे तीजी संख्या ही x लई आ, मैं तीजी संख्या x लै सकते हैं, 100 लै सकते हैं, मैं 100 लै रही हाँ क्योंकि ये नाल ईजी हो जाऊगा। जदों घट वध की गल होगी तुसीं भी 100 ही लैनी आ। हुण वो कहते पहली संख्या क्रमवार 25% घट आ, तो पहली संख्या तीजी नालों 25% घट आ, यही गल हुई है ना। जे पहली 25% घट आ तो मतलब पहली किन्नी, जे तीजी 100% आ, पहली 25% घट आ तो मगर किन्नी रह गई 75। 100 दे विचों मैं टोटल ले लिया ना कि तीजी संख्या 100% ही आ, पहली 25% घट आ तो किन्नी रह गई 75। दूसरी वो कहते दूजी 20% घट आ, तो 100 चों 20 घटाए क्योंकि तीजी संख्या तो ही घट है, ठीक है। तीजी संख्या तो 25% घट तो 20% घट आ, तो दूजी संख्या कितनी होगी 80 क्योंकि 20% घट है, ये हो गई 80। हुण देखो पहली संख्या दूजी संख्या का किन्ने प्रतिशत आ, मोस्टली ना इदां दे सवाल ग्राफ च पुछ ले जाते हैं, बार ग्राफ दे विच ग्राफ शो कर दिता जाता, फिर उहदे विचों पुछदे आ। तो इत्थे तुसीं ध्यान दो, पहली संख्या दूजी संख्या का किन्ने प्रतिशत है, जिहदे बारे असीं कढ़ना, पहली बारी कढ़ना तो उहनूं तुसीं उपर लिखना, जिहदे कोरस्पोंडिंग कढ़ रहे हो, किहदी संख्या के कोरस्पोंडिंग लै रहे हो, दूजी संख्या के, उहनूं हेठां लिखोगे। जदों भी प्रतिशत पता करनी है, मैं बार बार दस्सिया कि गुणा 100 नाल कर दो, तो इत्थे आपां गुणा 100 नाल करता, 0 नाल 0 कट, ठीक है। इत्थे बन गया तुहाडे कोले 750/8। मैं डायरैक्ट ही कट रही हाँ, 5 के पहाड़े उत्ते, वैसे तो 4 के पहाड़े तो कट्टिया जाना सीगा, जिवें 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है, इस तरह। पर मैं नहीं कट कर रही क्योंकि पॉइंटां 'च ही आंसर दिख रही है, इस करके मैं डायरैक्ट डिवाइड कर रही हाँ। तो हुण देखो 8 नाम कितना हुंदा वा 72, मगर किन्ने बच गए 3, फिर देखो 8 × 24
मगर किन्ने बच गए 6, फिर तुसीं इत्थे लगाओगे पॉइंट, फिर लगा लोगे 0। क्लीयर होया। हुण तुहानूं 93 वाली एक ऑप्शन दिखदी है, असीं टाइम ही नहीं खराब करना। जदों 9 आ गया सी तां पता लग गया सी कि डी ऑप्शन आ, पर मैं तां तुहानूं करके दिखा रही हां इत्थे। तां इत्थे किवें किन्ने ते जाऊगा 7 ते 56 आ गया, ठीक है, मगर रह गया 4, फिर आपां 0 लगाई तो 8 5 40, पूरा पूरा वंडिया गया, लास्ट ते कांटी बन जानी सी तुहाडे कोल, ठीक है। तो ये आंसर तुहाडे सामने है ऑप्शन डी। नैक्सट सम असीं करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल तुसीं देख सकते हो जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, इंटरस्टिंग भी आ एंड बहुत ईजी आ। तो सब तो पहला तुसीं देखो, जेकर किसी संख्या नूं 25% वधाया अते 25% घटाया जाता है तो संख्या विच होया प्रतिशत वाधा जां घाटा पता करो। देखो मैं तुहानूं बहुत बार दस्सिया कि एग्जाम दे विच जिहड़ियां ऑप्शन सानूं सेम दित्तियां हुंदियां ना, आंसर उन्हां चों ही एक हुंदा। क्लीयर होया। ਜਿਹੜੀਆਂ ऑप्शनस सानू सेम दित्तियां होण, आंसर उन्हां चों ही एक हुंदा। ते इत्थे तुहानूं एक कंसैप्ट समझण दी लोड़ आ, बहुत छोटा जिहा कंसैप्ट आ। देखो ज़्यादातर असीं सोच लैंदे कि 25% वधाता तो 25% घटाता तो ना वाधा होया होना ना घाटा, तो स्टूडेंट ज़्यादातर ए ऑप्शन ही लगा के आउंदे आ। ये हमेशा रॉन्ग हुंदा। जदों भी किसी चीज़ नूं उन्ने ही प्रतिशत वधा के उन्ने ही प्रतिशत घटा दिता जावे तो आंसर हमेशा घाटे च जाऊगा। तो उस समय हमेशा ही घाटा हुंदा, हानि हुंदी आ। क्लीयर होया। ये लाभ हानियां च भी आउंदे आ, उत्थे लाभ हानि भी पुछ सकदी है तुहानूं, ते हानि हमेशा ही हानि हुंदी आ। ठीक है। तो यही परसेंटेज दे विच भी सम बन आंदा, परसेंटेज दे विच हमेशा ही घाटा होऊगा। समझ गए। हुण जे घाटा होऊगा तो ऑप्शन तुहाडे सामने आ कि जिहड़ियां दो ऑप्शन उन्हां चों एक हुंदी है तो ऑप्शन सी ही इत्थे तुसीं राइट लगाओगे। ठीक है। हुण आपां करदे हां सम। तो जदों भी सेम वाधा अते घाटा हुंदा, इहदा कंसैप्ट इक्को एक ही हुंदा कि x बटा 100 पावर 2। x हुंदी आ जो प्रतिशत सानूं गिवन आ। ठीक है। x हुंदी है जिन्ने भी प्रतिशत सानूं दित्ता होया ना वो भर दो। क्लीयर होया। हुण किसी संख्या नूं भी 25% पहलां वधाता तो फिर 25% घटाता, तो यदा मतलब की आ वो संख्या दे विच किन्ना वाधा जां घाटा होया पुछ रहे हैं सानूं। तो x बटा 100 जदों भी सेम नंबर दिते होण ना, तो उत्थे तुसीं ये कंसैप्ट लगा लेना, लाभ ते हानि वाला भी यही आ, लाभ ते हानि वाले च भी यही कंसैप्ट लगना। क्लीयर। हुण x किन्ना दिता सानूं 25 दिता बटा 100, इहदी पावर हैगी आ 2। परसेंटेज कढ़नी आ क्योंकि प्रतिशत पता करना तो गुणा 100 नाल करते हैं, मैं अगे भी तुहानूं दस्सिया। ठीक है। 25 गुणा 25 बटा 100 गुणा 100, क्योंकि पावर 2 दिती आ मतलब नंबर 2 बार गुणा हो रहे हैं, नाल गुणा 100, 100 दे नाल 100 कट हो गया। ठीक है। इत्थे किन्ना बन गया देखो तुहाडे कोले 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 25 बटा 4, तो 6 चौका 24, बाकी बच गया 1 बटा 4। ये रिमाइंडर आ, फिर मिक्स फ्रैक्शन च दिता हुआ आंसर तुहाडे कोले ऑप्शन सी आ गई। किवें लैना वा वो मैं तुहानूं इत्थे दोबारा दस दिंदी आ, वैसे तो मैं बहुत बार करवाया वा ते सानूं सारिआं नूं आउंदा भी आ। ठीक है। 25 चौका सॉरी इत्थे की है 6 चौका 24, मगर बच गया 1, जो साडा रिमाइंडर वो तो हेठां ही रहना, जो आंसर आया उन्होंने साइड ते लिख दो, जो रिमाइंडर सॉरी जो डिवाइजर आ वो हेठां ही रहना, जो रिमाइंडर आ उन्होंने उपर लिखना तो आंसर आ जो साइड ते। ठीक है। तो इस तरह लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन दे विच। सैकेंड सम देखो जल्दी नाल, कंसैप्ट थोड़ा बहुता स्टेटमेंट जरूर सेम आ पर कंसैप्ट सेम नहीं गे। जेकर वो इत्थे भी 20% लिखता इत्थे भी 20% लिखता तो आंसर ये वांग बन जाना सी, फिर तुसीं ये वांग इहनूं कर सकते सी जेकर 20% दिता हुंदा। हुण देखो जदों 40% ते 20% मतलब कोई होर कीमत नाल दे दित्ती जांदी आ, सेम ना होवे परसेंटेज, उदों किहड़ा कंसैप्ट लगाउणा। हाँ जी जल्दी नाल सोचो आप कि जदों परसेंटेज सेम ना होवे तो किहड़ा कंसैप्ट लगावांगे। इत्थे परसेंटेज सेम सीगी, सेम परसेंटेज दे लई असीं ये वाला कंसैप्ट लगाउणा वा, बट जदों परसेंटेज सेम ना होवे तो उस समय की लगाउणा ये असीं देखदे हां। सब तो पहलां एक माली ने आयताकार बाग की लंबाई नूं 40% वधा दित्ता अते चौड़ाई नूं 20% घटा दित्ता। लंबाई नूं 40% वधाता उहने, चौड़ाई नूं 20% घटाता।
ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 20% ਵਧਿਆ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। क्यों? क्योंकि वो सोचणगे कि 40% ਵਧਾਤਾ 20% ਘਟਾਤਾ मतलब 20% ही ਵਧਿਆ। इदां दे कंसैप्ट सोचणगे जो कि गलत आ। लॉजिक उस चीज़ एग्जामिनर ने भी ना एग्जाम जो पाउंदा वा तुहाडा दिमाग पहलां पढ़िया हुंदा, ठीक है, अपना दिमाग वो पढ़ के फिर इनू एग्जाम नूं पाउंदा ते उहने ऑप्शन अपने हिसाब नाल दित्तियां हुंदियां विच। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਨੇ ਆਇਤਾਕਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ 40% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈ ਲਿਆ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੇ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ 40% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਐਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 100 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ। 100 ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨੇ 40%, ਤਾਂ 140 ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਤਾ 20%, ਘਟਾਤਾ ਸੌਰੀ ਘਟਾਇਆ ਵਾ ਤਾਂ 100 ਚੋਂ 20 ਘਟਾਏ 80 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 80%। ਲੰਬਾਈ ਹੋ ਗਈ 140%, ਚੌੜਾਈ ਹੋ ਗਈ 80%। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਆਇਤ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਤਾਂ 140% परसेंटेज का मतलब मैं तुहानूं दस्सिया बटा 100, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई परसेंटेज का मतलब बटा 100 नाल असीं की कढ़ना प्रतिशत, जदों भी प्रतिशत कढ़नी आ गुणा 100। 100 नाल 100 कट, 2 जीरो नाल 2 जीरो कट ते 14 8 112 हुंदे आ। खेत्रफल 100% पहलां उहदा 100 ही लिया वा सी ते हुण किन्ना आ गया 112। तो खेत्रफल दे विच की चेंज होया 12% वध गया। देखो पुराना खेत्रफल 100 सीगा, नवा खेत्रफल 112 आ गया तो 12% वधिया ना। जे मेरे को इत्थे 88 आउंदा तो मैं कह दिंदी 88 बनदा, तो मैं कह दिंदी 12% घटिया। हुण की है वधिया। हुण देखो दोनों सवालों के विच की फर्क होया, इहनूं तुसीं आपदे आप भी सोच के कढ सकदे हो। तो ये ना हुण सोचिओ कि इत्थे सानूं अलग-अलग दित्ता वा तो हुण किवें करिए। अलग-अलग ਲਈ भी मैं तुहानूं दसता, सेम ਲਈ भी मैं तुहानूं दसते कंसैप्ट। सेम जदों होगी उदों घाटा ही होना वा, जदों अलग-अलग हो गई वो डिपेंड करता वा कंडीशन ते कि किन्ने परसेंट ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ घटाया गया। तो हुण 12% ਵਧਿਆ तो ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। नैक्सट सम असीं करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल देखो जिहड़ा कि सब दे नालों ज़्यादा ईजी आ ते इंटरस्टिंग भी आ। ਕਿਸੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 4% ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ 4% ਦੀ ਸਾਨੂੰ 4% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 4% ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਰੁਪਏ ਮਾਫੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। बिल की राशि पता करनी आ। हुण मैं मान लैनी है कि बिल की राशि की आ एक्स आ, मैं एक्स रुपये मान ली। जे एक्स आ तो एक्स का 4% डिस्काउंट मिलता वा जिहड़ा 13 रुपये बनता, क्योंकि वो बिल की राशि पता करनी है असीं ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ, ठीक है। तो इस करके एक्स का 4% कितना बनाता उन्होंने 13 बनाता, क्योंकि मैं मान लिया कि उन्होंने एक्स रुपये का बिल आया सी। जो उन्होंने एक्स रुपये बिल आया सी ਉਹਦੇ ਤੇ 4% सूट है, क्योंकि उन्हें की किया निर्धारित मिति तो पहला तार दिता जिहड़ा कि 13 रुपये बनता वा, ठीक है। क्लीयर होया, बस ये लिखना होना चाहिए। जे तुसीं स्टेटमेंट नूं समझ के लिख लिया तो दैट मीनस सम सॉल्व हो गया। क्लीयर? हाँ जी, हुण देखो x गुणा 4 बटा 100 बराबर 13, क्योंकि परसेंटेज का मतलब हुंदा बटा 100 ते 100 इधर की हो रहा डिवाइड हो रहा, गुणा इधर जाके गुणा हो जाऊगा तो 4 इधर की हो रहा। वैसे भी तुसीं इत्थों कट कर सकते सी 25 चौका 100, 4 इधर आके डिवाइड हो गया तो इत्थे आ गया 25। तो 13 नूं असीं कीती 25 नाल गुणा, जो 25 नूं 13 नाल गुणा करोगे 25 × 75 25 एकम 25 तो ये बन गया जी तुहाडे कोले 325। आंसर आ गया 325 रुपये। 325 रुपये बिल आया सी जी, उन्होंने मिति तो पहला तारता तो 4% की की होई उन्होंने डिस्काउंट मिलिया, जिहदे करके 13 रुपये उन्होंने माफी चले गए। क्लीयर? नैक्सट सम असीं करते हैं। हाँ जी, नैक्सट सम तुसीं देख सकते हो। किसी पेपर विचों पास होने लई 36% अंक लेने जरूरी आ। किसी पेपर दे विचों पास होने दे लई
36% अंक लैने जरूरी आ। पर किसी विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तो 85 अंकों के फर्क के नालों फेल हो गया। 113 ही उन्हें अंक प्राप्त किए आ, 85 अंक उन्होंने होर चाहिए सी पास होने लई, 85 अंक करके वो हो गया फेल हो गया। तो पेपर तुसीं पता करना कि कुल किन्ने अंकों का पेपर सी। ठीक है, तो सब तो पहला देखो पास होने लई कुल किन्ने अंक चाहिए आ। 113 अंक तो विद्यार्थी ने प्राप्त कर ले, उन्होंने पास होने के लिए 85 अंक चाहिए आ। ठीक है, तो 85 अंक चाहिए आ, तो कुल किन्ने अंक चाहिए उन्होंने पास होने के लिए 198। पास होने के लिए उन्होंने 198 अंक चाहिए सीगे, ते जिहड़े कि 36% बनते आ। की बनते आ 36%। पास होने लिए किन्ने अंक चाहिए आ 198। उपरली लाइन च आपां पढ़िया कि 36% अंक चाहिए आ, मतलब 198 का 36% बनिया, मतलब क्लीयर होया। तो हुण किहदा बनिया ये, असीं की पता करना पेपर कुल किन्ने अंकां दा। मैं मान लिया कि पेपर के जिहड़े कुल अंक आ वो एक्स आ। जे पेपर के कुल अंक एक्स आ तो एक्स का 36% कितना बनता, एक्स का 36% कितना बनता 198। क्लीयर होया, क्योंकि यही पास होने लिए अंक चाहिए आ। तो एक्स का 36% 198 आ, तो एक्स गुणा 36/100 बराबर 198। तो ये तुहानूं पता 25 चौका 100, 9 चौका 36, तो एक्स बराबर है 198 गुणा 25/9। ठीक है, कैलकुलेशन ही है, तुसीं अपने हिसाब नाल सॉल्व कर सकते हो। 1 नाया 9, 2 नाई 18 तो 2 नाई 18। हुण 22 नूं असीं 25 नूं असीं 22 नाल गुणा कीती, 25 दूना 50 तो 25 दूना 50। ठीक है, तो ये आ गया आंसर साडे कोले 550 कि पास पेपर दे विच टोटल पेपर है जिहड़ा 550 नंबरां दा सीगा, जिहदे विचों 198 नंबर लैके असीं पास हो सकते सी। ठीक है, जिहड़े कि 36% चाहिए सीगे पास होने के लिए। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी वीडियो खत्म हुंदी है। ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।